हेलो दोस्तों, आप सभी को फाइनेंस टेक के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मल्टी बैग स्टॉक्स जो आपको वेल्थ बना के दे सकते हैं। ये स्टॉक्स काफ़ी फंडामेंटली काफ़ी बहुत अच्छे हैं और टेक्निकली देखेंगे तो इसके टेक्निकल लेवल्स पे हम इसको कहाँ पे पिक करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला स्टॉक है टीडी पावर सिस्टम्स। टीडी पावर सिस्टम करता क्या है ये देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, TD Power System Limited engaged in the manufacturing of AC generators and electric motors for various applications which are specially designed to suit the needs of the customers based their requirements and specifications. So मोटा मोटा ये जनरेटर मैन्युफैक्चर करती है, जो इंडस्ट्रियल जनरेटर्स आते हैं। इसके हम फंडामेंटल्स भी जाते हैं तो मार्केट कैपिटल इसका निकल के आता है 3637। यहाँ पे देख लीजिए, दिस इज द मार्केट कैपिटल 3637। करंट प्राइस इसकी चल रही है तकरीबन 233। यहाँ पे देख सकते हैं करंट मार्केट प्राइस 233 है। इसका हाई था 240 एंड 86.8 लो था इन दिस 52 वीक्स हाई लो के ऊपर। स्टॉक पी 37.9, बुक वैल्यू है 38.7, डिविडेंड 0.3% अब तक ये देते आती रही है। फेस वैल्यू इसका सिर्फ ₹2 है। इसका मेन जो मुझे अच्छा लगता है कि कंपनी डेट फ्री है। उसके अलावा इसके जो असेट्स है 903 और इसका जो रिटर्न ओवर 5 ईयर्स है ऑलमोस्ट 50% है। रिटर्न ओवर द ईयर यानी कि इस साल में तकरीबन 150 से भी अधिक परसेंटेज का इसने रिटर्न दे चुका है। अगर रिजर्व्स की बात करें तो 573 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 6.01। तो हम इसका थोड़ा क्वार्टरली देख लेते हैं रिजल्ट्स इसने किस तरह परफॉर्म किया है। इसके क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो इसने कंसिस्टेंटली इसका सेल्स ग्रोथ अच्छा रहा है। और अगर आप पूरा हिस्ट्री जो भी अवेलेबल डाटा है 2020 से 2023 तक क्वार्टरली डाटा के अंदर डाटा में इनका सेल्स 250 जो रिसेंट क्वार्टर इसने हमें बनाया है। उसका जो एक्सपेंसेस आर 206 एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दैट इज अराउंड 46 सीआर्स दैट इज 46 करोड़ में आपको नजर आता है। तो अब तक यानी कि ये हाईएस्ट प्रूव करता है क्वार्टर वाइज। अगर ईयरली देखेंगे तो इट इज जनरेटेड सेल्स ऑफ 872 करोड़, देन एक्सपेंसेस 742 करोड़ एंड आफ्टर ऑल टैक्सेस एंड ऑल इसने जनरेट किया है अराउंड 130 करोड़, जो कि 2012 से 2023 तक देखें तो हाईएस्ट प्रॉफिट आपको यहाँ पे नजर आता है 130 करोड़। तो बैलेंस शीट में भी देखेंगे तो काफ़ी अच्छे आपको रिजल्ट्स नजर आएंगे। यहाँ पे इसके रिजर्व्स अच्छे हैं, लायबिलिटी ना के बराबर है, दैट इज अदर लायबिलिटीज अवेलेबल है। ठीक है, इन्वेस्टर्स देखेंगे तो तकरीबन 58.51% इसका प्रोमोटर्स होल्डिंग है, एफआई का तकरीबन 1.85% एंड पब्लिक के पास 24% अवेलेबल है। तो ये था टीडी पावर। अगर हम चलेंगे तो इसका टेक्निकल चार्ट देखने के लिए टीडी पावर सिस्टम का जो है चार्ट हम देख लेते हैं। यहाँ पे इसका कुछ इस तरह हो सकता है। यहाँ पे देखेंगे तो ये 2020 में जो कोविड के तकरीबन कोविड के समय इसका तकरीबन 18-20 रुपये था, आज की तारीख में 240 रुपीज़। वन साइड इसका एक ग्राफ बना हुआ है। तो अभी टेक्निकल वाइज इसको बाई करना कुछ खतरे से खाली नहीं है। अगर आप बाई करना चाहते हैं तो थोड़ा वेट कीजिए, जब भी ये करेक्शन आता है मेरा एक्सपेक्टेशन है कि इसका जहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया था, अगर मार्केट अच्छी तरह से हेल्दी करेक्शन होता है तो आपको बाई करना चाहिए तकरीबन 125 के आसपास, 100 से 125 के आसपास आपको बाई करना चाहिए। ये था टीडी पावर सिस्टम का टेक्निकल एंड फंडामेंटल इन शॉर्ट मल्टी बैगर स्टॉक। आगे चलते हैं लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर। लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो स्पेशली आपका इंडस्ट्रियल फैब्रिकेशन एंड ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में काम करती है। कंपनी इनकॉर्पोरेट किया है 1990 में। लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड इन द बिजनेस ऑफ लेइंग गैस सप्लाई पाइपलाइंस एंड इरिगेशन कैनल्स, बिल्डिंग ब्रिजेस ओवर द कैनल। इन शॉर्ट एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि गैस पाइपलाइन, इरिगेशन कैनल्स, बिल्डिंग ब्रिजेस, ये सारे चीज़ों का काम करती है। कंपनी का मार्केट कैपिटल है 1013 करोड़ यानी कि 1000 करोड़ की कैपिटल है। करंट प्राइस चल रहा है 257, हाई लो था इसका 316 एंड 122। डेट यहाँ पे कंप्लीटली जीरो है। टोटल असेट्स 294 करोड़ है।
प्रोमोटर्स होल्डिंग यहाँ पे देखेंगे तो दैट इज 70 करोड़, 70% का प्रोमोटर होल्डिंग है, यानी कि 1000 करोड़ की कैपिटल है तो 700 करोड़ का सिर्फ लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर ओनर्स का होल्डिंग है, तो 30% अदर्स है, एफआईएस, डीआईएस एंड अदर्स। क्वार्टरली देख ले यहाँ पे इनका जो टोटल, यहाँ पे हम प्रॉफिट के पास ही आता है नेक्स्ट, 21 करोड़ का रिसेंट क्वार्टर का प्रॉफिट है। अगर सालाना देखेंगे तो तकरीबन 79 करोड़ है, यानी कि कंसिस्टेंटली कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है इस साल का, यानी कि 2022 फाइनेंशियल 22-23 का फाइनेंशियल का 79 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट जनरेट किया है। बैलेंस शीट में देखेंगे तो रिजर्व 230 है, या लायबिलिटीज ना के बराबर है, अदर लायबिलिटीज दैट इज ओनली 44 करोड़। इन्वेस्टर्स देखेंगे तो अगेन वी आर डिस्कसिंग प्रोमोटर होल्डिंग 70.02, इनिशियली 2020 में इनका 74.11 था, इन बिटवीन 2022 सितंबर में इन्होंने तकरीबन अपनी 4% की हिस्सेदारी बेची है। तो एफआईआई के पास 0.24% है, पब्लिक के पास तकरीबन 30% का होल्डिंग यहाँ पे है, तो एक अच्छा खासा स्टॉक है। अगर हम इसका टेक्निकल देखते हैं लिखिता इंफ्रा का, यहाँ पे देखिए इसका जो चार्ट मुझे नजर आ रहा है, टेक्निकली आपको 200 से 225 के आसपास इसको डिप, यानी कि मार्केट अभी प्रॉफिट बुकिंग में चल रही है तो यहाँ पे करेक्शन आ सकता है, करेक्शन आएगा तो 200 के पास बिंदास आप बाई कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 5 to 10 रुपीज, 5 से 10 रुपए, 185 to 190 का आपका 195 तक, 190 to 195 का आपका स्टॉप लॉस रखिए, आप बिंदास यहाँ पे बाई कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर एक बार टच करके 190 यहाँ पे टच करके जाएगा तो 300 फिर रिटेस्ट करेगा, प्रॉफिट बुक करना चाहिए, फिर उसके बाद आपको 300 के ऊपर अगर ये ब्रेकआउट करता है तो आपको री एंट्री करना चाहिए। ये था लिखिता इंफ्रा का। आगे चलते हैं टाइगर लॉजिस्टिक्स। टाइगर लॉजिस्टिक्स देखेंगे तो 375 करोड़ की छोटी कंपनी है, इसका करंट प्राइस 355 है, 52 वीक हाई था 480 एंड 204 इसका 52 वीक लो था। स्टॉक पी की बात करें तो 16.2 है, इंडस्ट्री पी 26.6 है, यानी कि इंडस्ट्री पी से भी सस्ता मिल रहा है आपको। यहाँ पे आप टेक्निकली देख के बाय करेंगे, टेक्निकल हम अब थोड़ी मिनट्स में डिस्कस करेंगे। अगर डेट देखेंगे तो जीरो है, प्रोमोटर होल्डिंग 64.6% है, टोटल एसेट्स 120 करोड़, प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे तो टोटल 31 करोड़, यानी कि कंपेयर टू लास्ट ईयर 6 करोड़ थोड़ा कम प्रॉफिट जनरेट किया है, फिर भी पॉजिटिव है कंपनी। बैलेंस शीट देखेंगे तो अदर लायबिलिटी सिर्फ 20 करोड़ है, 87 करोड़ इनका रिजर्व है। इन्वेस्टर्स देखेंगे तो अगेन 64.65%। टाइगर लॉजिस्टिक का जो आप टेक्निकल देखेंगे तो इसको आपको बाय करना है तकरीबन 270 के आसपास, 260 का स्टॉप लॉस रहेगा, 270 पे आप बिंदास बाय कर सकते हैं। टारगेट रहेगा इसका लाइफ टाइम है दैट इज 466। आप इसका लंबे टाइम फ्रेम का अगर 6 मंथ्स टू 1 ईयर का अगर नजरिया रखते हैं तो ये आपको पैसा डबल करके दे सकता है। टाइगर लॉजिस्टिक हमने देख लिया। नेक्स्ट चलते हैं इवांस इलेक्ट्रिक लिमिटेड। इवांस इलेक्ट्रिक लिमिटेड 28 करोड़ की छोटी कंपनी है, इसका भी प्राइस चल रहा है 104, 206, 52 वीक हाई था, 52 वीक लो 35 था। डेट फ्री कंपनी है, रिजर्व इसके तकरीबन 12.5 करोड़, 12.2 करोड़ है, टोटल एसेट 16.9 CR है। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो रिसेंट इसका प्रॉफिट तकरीबन 3.66 करोड़ का है, धीरे धीरे करके कंपनी ग्रो हो रही है। कैश फ्लो देखेंगे तो 0.04 करोड़, यानी कि ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं 4 लाख का इसके पास सिर्फ कैश फ्लो है। इन्वेस्टर्स 60% है, पब्लिक प्रोमोटर्स देखेंगे तो यहाँ पे आप फैमिली मेंबर से हो सकते, क्योंकि ऑलमोस्ट सब डिसोजा फैमिली तो ऑब्वियसली एक फैमिली है, और पब्लिक के पास तकरीबन 40.5% का एक आपके पास होल्डिंग है। इसका हम टेक्निकल चार्ट देख लेते हैं इवांस का। इवांस बेसिकली की इलेक्ट्रिक कंपनी है, यहाँ पे आप देखेंगे तो इसने नवंबर 2022 महीने का लास्ट ईयर नवंबर में इसने यहाँ पे 1 साल कंसोलिडेशन के बाद कंसिस्टेंटली 1 महीना अपर सर्किट लगाया था। 50 रुपये से स्टॉक 200 रुपये चला गया था, अभी ये आप देखेंगे तो 100 रुपये पे आके रुका है, कि 52 वीक हाई से 50% गिर के आ चुका है। आपको बिंदास यहाँ पे बाई करना है। स्टॉप लॉस इसका 88 रुपीज़ का निकल के आता है। अगर 100 रुपीज़, क्योंकि 100 रुपीज़ का टर्निंग पॉइंट है, 100 रुपीज़ भी जब भी आए तो आपको बाई करना है।
इसका स्विंग ट्रेड इसके लिए टारगेट है 126 एंड 142। अगर 6 मंथ्स टू 1 ईयर आप होल्ड कर सकते हैं तो इसका जो टारगेट है 204 का। जब भी ये 204 आता है तो प्रॉफिट बुक करके आपको एग्जिट करना है, क्योंकि अभी आप बाय करेंगे तो ऑब्वियसली जहाँ पे टारगेट आपको निकल के आता है एक साल के अंदर तो वो 100% होता है, तो वहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर देना चाहिए। आगे स्टॉक देख लेते हैं हम सिरका पेंट्स। सिरका पेंट्स देखेंगे तो तकरीबन 1894 यानी कि 1894 करोड़ की कंपनी है, 1894। इसका करंट प्राइस है तकरीबन 346। 52 वीक लगता 211। प्रमोटर होल्डिंग तकरीबन 67.6% है। फेस वैल्यू 10 है और रिजर्व 238 करोड़, टोटल एसेट्स 312 करोड़, डेट 0 है। अगर आपकी ईयरली प्रॉफिट देखेंगे तो यहाँ पे 62 करोड़ है, दैट इज़ द हाईएस्ट प्रॉफिट ड्यूरिंग दिस 11-12 ईयर्स। काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है इसने, कंसिस्टेंसी मेंटेन किया है, इनका अच्छा खासा सेल रिवेन्यू एंड प्रॉफिट मार्जिन भी ठीक ठाक है। यहाँ पे देखेंगे तो 23% ऑन एन एवरेज आप बोल सकते हैं, 20% का इनका एक ओपीएम है यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। बैलेंस शीट देखेंगे तो रिजर्व 238 करोड़, अदर लायबिलिटीज ओनली 47 करोड़, इन्वेस्टर्स अगेंस्ट 67.5 करोड़, एफआईज 5.5%, पब्लिक के पास तकरीबन 27% है। अगर इसका हम चार्ट देखें सिरका पेंट का हम चार्ट देख लेते हैं। सिरका पेंट देखेंगे तो यहाँ पे इसने यहाँ पे स्प्लिट दे दिया था तकरीबन 1:2 का। 665 पे जो भी शेयर्स जिनके भी थे उनको एक के बदले 2 शेयर्स यानी कि टोटल उनके शेयर 3 शेयर्स हो गए। अभी एट प्रेजेंट ये कंपनी 350 पे चल रही है, यानी कि ऑलमोस्ट जब भी स्प्लिट किया है तो उसने पिछले महीने स्प्लिट किया है, दैट इज इन द मे। यहाँ पे ऑलमोस्ट अभी सेम प्राइस पे चल रही है, यानी कि अगर स्प्लिट होता ना होता तो इसका प्राइस तकरीबन 650 के आसपास होगा, तो प्राइस ऑलमोस्ट अभी 350 पे आ चुकी है। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे इसका एक जो सपोर्ट निकल के आता है दैट इज अराउंड 300 टू 270 300 के बीच जब भी आता है तो प्रॉफिट बुक बाइंग करना चाहिए आपको। 260 का स्टॉप लॉस है। अगेन आपको लॉन्ग टर्म नजरिया रखते हैं तो इट कैन बी ऑल्सो 50 to 80% रिटर्न इन द 1 ईयर आई एम एक्सपेक्टिंग। तो ये थे मल्टी बैगर स्टॉक्स के जो फंडामेंटली एंड टेक्निकली जहाँ जहाँ पे आपको पिक करना है। फंडामेंटली काफ़ी अच्छे हैं। आपको अगर लंबी नजरिया यानी कि अगर 5 साल 10 साल का लगता है तो इट कैन गिव अप टू इवन 10 टाइम्स टू मोर देन 10 टाइम्स ये आपको दे सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।